एडमोब वाला पेज ओपन हो गया। दोस्तों एडसेंस को टच किया हमने, ये एडसेंस वाला भी पेज ओपन हो, इसको टच किया तो इस वाला भी पेज ओपन हो गया। वेलकम बैक टू न्यू वीडियो गाइस, आपके अपने यूट्यूब चैनल एफटीआर में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अपने ऐप के लिए ऐप में कैटेगरी कैसे बनाएं, कैसे क्रिएट करें। दोस्तों कैटेगरी बनाना अपने ऐप के लिए बहुत ही सिंपल तरीका है, लेकिन केवल उनके लिए सिंपल है जो इस वीडियो को देख रहे हैं, इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं। अगर आप दूसरे चैनल के वीडियोज को देखेंगे तब आपको पता लगेगा कि मैं आपके लिए कितने कितने सिंपल तरीके जो है वो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों अगर हम अपने ऐप में कैटेगरी क्रिएट कर लेते हैं, बना लेते हैं, तो हम अपने ऐप में बहुत सारे कंटेंट एक ही ऐप में व्यवस्थित रूप से सिस्टमेटिक तरीके से रख सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको जानना है कि कैटेगरी कैसे बनाएं तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक बने रहें वीडियो में। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सपोर्ट कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए जान लेते हैं कि हम अपने ऐप के लिए कैटेगरी कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम अपने स्केचवेयर ऐप को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर प्लस पे टच करते हैं। आज हम जानेंगे कि कैटेगरी कैसे बनाएं। इसे हम दोस्तों एक ही अपने ऐप में बहुत सारे कंटेंट जो है वो अच्छे से रख सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम एक जो है वो लीनियर भी ले लेते हैं, इसके स्क्रीन पर जो है वो ड्रॉप कर देते हैं और इसका विड्थ जो है यहाँ से हम विड्थ जो है वो टच करते हैं, मैच पेरेंट कर देते हैं, सेलेक्ट कर देते हैं। तो ये पूरे स्क्रीन पे आ चुका है। अब यहाँ पर हमको जितनी कैटेगरी बनाना हो, मतलब कि जितने कंटेंट ऐड करना हो, उतने लीनियर एच हम यहाँ से इसको यहाँ पे स्क्रीन पे ड्रॉप कर लेते हैं। ये ड्रॉप करने के बाद दोस्तों इसकी सबसे पहले हम एक एक करके जो है वो हाइट जो है, तो नीचे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है हाइट, इस पे टच करेंगे और यहाँ पर टच करेंगे तीसरे नंबर पे, और यहाँ पर जितना और हाइट हमको चाहिए उतना हाइट हम सभी की सेट कर लेते हैं एक एक करके अपने अनुसार। तो हाइट सेट करने के बाद हमारी हाइट भी सेट हो चुकी है दोस्तों। अब हमको इसमें क्या करना है, तो इसमें जो हमने ये बनाया है तो इसमें हम टेक्स्ट व्यू भी जो है वो रख सकते हैं, टेक्स्ट व्यू भी रख सकते हैं, इमेज व्यू भी रख सकते हैं और बटन भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपको रखना वो अपने अनुसार रख लीजिए। यहाँ पर मैं जो है वो बटन रख रहा हूँ। तो यहाँ हमने बटन रख लिया। बटन का जो बटन पे ऊपर वाले बटन पे टच करते हैं, इसकी विड्थ जो है मैच पेरेंट कर देते हैं। अब दूसरे बटन पे टच करते हैं, इसकी भी विड्थ मैच पेरेंट कर देते हैं। तीसरे बटन पर टच करते हैं, इसकी भी विड्थ मैच पेरेंट कर देते हैं। अब इन सभी बटन की इनकी हाइट भी जो है हमको मैच पेरेंट कर देना है। तो सभी की एक एक करके हम हाइट यहाँ पर टच करके मैच पेरेंट कर देते हैं। तो हाइट भी मैच पेरेंट हो चुकी है। अब हम ऊपर वाली पे टच करते हैं। अब इसका हम नाम लिखेंगे, जो कैटेगरी हमको लिखना हो तो यहाँ पर हमका उसका नाम लिखेंगे। तो यहाँ नीचे ही इसको स्क्रॉल करते आते हैं और यहाँ पर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसी पे टच कर देते हैं। टच करेंगे, यहाँ पर हमने नाम लिखा, नाम लिखने के बाद सेव कर देते हैं। दूसरे पे भी हम टच करते हैं, इसका भी हम नाम लिखते हैं कुछ भी। ये मैं आपको सिर्फ सिंपल तरीका बता रहा हूँ, आप अपने अनुसार जो है वो कैटेगरी बना सकते हैं जो आपकी रिक्वायरमेंट हो। इसके बाद यहाँ पर सेव कर देते हैं। तीसरे नंबर पे भी टच करते हैं, इसका भी कुछ नाम हम लिख देते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर टच करेंगे, इसका टेक्स्ट साइज भी जो है वो हम अपने अनुसार सेट कर लेते हैं। यहाँ टेक्स्ट साइज यहाँ पे टच करेंगे, आपको जिस साइज का रखना हो दोस्तों वो आप यहाँ से रख सकते हैं। यहाँ पर टेक्स्ट का स्टाइल भी है, टेक्स्ट कलर भी आप चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो इसके बाद दोस्तों हमको क्या करना है कि जैसे ये गूगल का बटन है, तो इधर हम इसको नीचे स्क्रॉल करते आएंगे और ये आईडी जो लिखी है, आईडी पे टच करते हैं और इस पे भी हम लिख देते हैं गूगल। एडसेंस वाली बटन पे टच करते हैं, इसकी आईडी में भी लिख देते हैं एडसेंस। एडमोब में भी टच करते हैं, इसकी आईडी में भी लिख देते हैं एडमोब।
मतलब कि आप जिस नाम से ये बटन बना रहे हैं उसकी आईडी में भी हम वही चीज़ यहाँ पे आईडी में भी लिख देंगे, जिससे कि आपको आगे आसानी होगी। जो आप देखेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि ये आपके लिए आगे कितना आसान हो जाएगा। ऐसे नहीं लिखेंगे तो आपके ऐप में जो है वो थोड़े कुछ एरर आ सकते हैं। वो एरर वैसे तो नहीं आएंगे, लेकिन आप खुद ही गलती कर देंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सी बटन कौन सी है। तो आप दूसरा पेज जो है वो दूसरे बटन में सेट कर देंगे। तो यहाँ पर इनकी आईडी में हम इनका नाम लिख देते हैं, इनसे रिलेटेड जो है। इसके बाद हमको करना क्या है, हम अपने मोबाइल की जो है वो बैक बटन एक बार प्रेस करते हैं। इसके बाद ऐसा कुछ आ जाता है, यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है main.xml। तो main.xml पर टच करते हैं। इसके बाद यहाँ पर दो ऑप्शन आ रहे हैं, व्यू और कस्टम व्यू। तो हमको इस प्लस वाले पे टच कर देना है। प्लस वाले पे टच करके यहाँ पर हम पेज बनाएंगे दोस्तों। तो हमने पहला मतलब कि जैसे हम यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले हम पेज किसका बनाएंगे। जैसे एडमोब का है तो एडमोब के लिए पेज बनाएंगे। जैसे हम एडमोब को टच करेंगे तो एडमोब से रिलेटेड जो पूरी जानकारी होगी वो हमारा पेज में ओपन हो जाएगी। main.xml पे टच करेंगे, प्लस बटन पर ऊपर देखिए लिखा हुआ है, यहाँ पे टच करेंगे और यहाँ पर लिख देते हैं एडमोब के लिए पेज है तो इसमें लिख देते हैं एडमोब। आपका जो भी आप जिस पेज के लिए बना रहे हैं उस पेज का यहाँ पर, जिस बटन के लिए पेज बना रहे हैं उस बटन के यहाँ पर नाम लिख देना है आपको। इसके बाद इसको हम ऐड कर लेते हैं। अब दूसरा हमारा है एडसेंस का। यहाँ पर दूसरी बटन जो है एडसेंस की है। फिर से main.xml पे टच करते हैं, प्लस बटन पे टच करते हैं, एडसेंस का पेज यहाँ पे हम बना लेते हैं। तो हमने एडसेंस का पेज भी बना लिया एडसेंस बटन के लिए भी। अब फिर से प्लस बटन पे टच करते हैं और तीसरा जो पेज था, मतलब कि गूगल के लिए भी हम ये पेज, गूगल बटन के लिए भी ये पेज हम बना लेते हैं। तो ये हमारे तीन जो हमने कैटेगरी सेट की थी, एडमोब, एडसेंस और गूगल की, तो उन कैटेगरी के लिए जो हमारे उन बटन को टच करेंगे तो हमारे पेज ओपन होंगे। तो अब इन पेज में हम कंटेंट कैसे ऐड करें। तो दोस्तों इस वीडियो में आप लास्ट तक देखते रहिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और आपको ऐसी वीडियो भी कहीं नहीं मिलने वाली है इतनी ईजी तरीके से। तो अब हम जैसे कि इन पेज में हमको एडमोब वाले पेज में कुछ लिखना है तो हम इसमें टच कर देते हैं, तो ये एडमोब का पेज ओपन हो गया। अब हम इसमें जो है वो टेक्स्ट व्यू करके हम इसमें कुछ हमको लिखना हो तो वो हम लिख सकते हैं। इमेज व्यू डाल सकते हैं, मतलब इमेज भी डाल सकते हैं। यहाँ पर आप जो आपको मतलब कि जो करना हो आप वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं टेक्स्ट व्यू पे टच करता हूँ, टेक्स्ट लिखता हूँ यहाँ पे। यहाँ पर मैं कुछ भी लिख देता हूँ, ये मैंने यहाँ पे लिख दी। इसका साइज भी हम चेंज कर सकते हैं जो मन हो, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया यहाँ पे एडमोब वाले पेज के लिए। अब फिर से बैक बटन प्रेस करके यहाँ पे टच करेंगे जहाँ एडमोब.xml लिखा हुआ है और यहाँ पर एडमोब में हमने लिख लिया। अब एडसेंस वाले पेज में लिखना है तो एडसेंस वाले पेज को टच कर देंगे। यहाँ पर भी हमको जो लिखना हो, वो जो चीज़ें डालनी हो वो हम यहाँ से लिख लेंगे। लिख के यहाँ पे हमने सेव कर दिया, इस पे भी। इसके बाद हम बैक आते हैं, अपनी बैक बटन टच करते हैं, यहाँ पे फिर से टच कर देते हैं हम। यहाँ पर अब गूगल वाले पे लिखेंगे तो हम गूगल वाले पे भी इमेज डाल सकते हैं, टेक्स्ट व्यू डाल सकते हैं, टेक्स्ट साइज ये हमने यहाँ पे सेट कर दिया। इमेज मैं नहीं डाल रहा हूँ, आपको डालना हो तो आप इमेज डाल लीजिए। यहाँ पर मैं आपको जल्दी से ये बता रहा हूँ कि आप कैसे बनाना है, जिससे कि ये वीडियो भी ज़्यादा लंबी ना हो। तो हमने ये जो भी हमने लिख दिया है, लेकिन इसके बाद हमको जाना है फिर से main.xml पे जाना है। तो ये हमारी बटन जो हमने कैटेगरी बनाई थी वो यहाँ पे आ चुकी है। अब जाना है हमको इवेंट में। इवेंट में जाने के बाद यहाँ पर देख लीजिए व्यू लिखा हुआ है, व्यू पे हम टच कर देते हैं। व्यू पे टच करने के बाद हमको यहाँ पर एडमोब बटन लिखी हुई है तो इस पे हम टच कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो दिख रहा है आइकॉन, उस पे टच करते हैं और यहाँ पर जो हमारे
यहाँ पे पूरे जो हैं वो आ चुके हैं, ब्लॉक के सेक्शन आ चुके हैं। हम कंपोनेंट वाले पे टच कर देते हैं। कंपोनेंट वाले पे टच करने के बाद कंपोनेंट पे टच करना है, ऐड कंपोनेंट पे, फिर इंटेंट पे टच करना है और यहाँ पर हम अपना कुछ भी इंटेंट दे सकते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप उसी से रिलेटेड जिससे बना रहे हैं उसी से रिलेटेड इंटेंट बनाएं, जिससे कि आपको आसानी होगी कि इंटेंट किस लिए है। तो यहाँ पर नाम लिखने के बाद एड पर, तो अब दोस्तों जो है वो हमको यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर देख लीजिए सेट स्क्रीन लिखा हुआ है। तो सेट स्क्रीन वाले ब्लॉक को हम यहाँ पे ले जाते हैं, ऊपर सेट कर देते हैं। सेट स्क्रीन ले जाने के बाद स्टार्ट एक्टिविटी के ब्लॉक को हम ले जाते हैं ऊपर, यहाँ पर कर देते हैं। इंटेंट हम चूज कर लेते हैं, एडमोव के लिए है एडमोव वाला इंटेंट, एडमोव नीचे वाले में स्टार्ट एक्टिविटी में भी, और सेट स्क्रीन पर टच करते हैं। और यहाँ पर हम जैसे ये एडमोव के लिए है तो हम यहाँ पर एडमोव करेंगे। तो जैसे हम इस बटन को टच करेंगे तो हमारा जो है वो एडमोव का पेज ओपन हो जाएगा। अभी मैं आपको दिखाऊंगा भी कि कैसे ओपन होता है। तो इसको हम ये करने के बाद हम बैक आ जाते हैं, एडसेंस वाले बटन पे टच करते हैं, फिर इसमें टच करते हैं, कंपोनेंट में टच करते हैं, ऐड कंपोनेंट, इंटेंट, यहाँ पर हम नाम लिख देते हैं, एडसेंस के लिए है, एडसेंस का नाम लिख देते हैं। सेट स्क्रीन के ब्लॉक को सेट करते हैं, स्टार्ट एक्टिविटी, इंटेंट ये एडसेंस के लिए तो एडसेंस। अब आप देख लीजिए यहाँ पर हमने मतलब कि बारीकियों का ध्यान दिया था, जिससे कि हमको ये नहीं हो रहा कि हम एडमोब का यहाँ पर सेट कर देंगे। एडसेंस का है तो सिर्फ हम एडसेंस का ही करेंगे। कर दिया हमने, यहाँ पर एडसेंस के लिए है तो एडसेंस का यहाँ पे पेज सेलेक्ट कर देते हैं, बैक आ जाते हैं फिर से। और ऐसे ही दोस्तों आप जितने ऐप बनाएंगे सबके लिए यही सेम प्रोसेस रहेगी, मतलब जितनी कैटेगरी आपको बनाना हो सिर्फ इसी सिंपल प्रोसेस से आप बना सकते हैं। तो कंपोनेंट पे टच करते हैं, ऐड कंपोनेंट, इंटेंट, ये गूगल के लिए है तो भाई गूगल बोलते ये ओपन हो रहा है, यहाँ पर लिख देते हैं, ऐड कर देते हैं। सेट स्क्रीन को यहाँ पे टच कर देते हैं, स्टार्ट एक्टिविटी, इंटेंट चूज कर लेते हैं। यहाँ पर सेट स्क्रीन जो है, सेट स्क्रीन वाले पे हम यहाँ पे टच करके गूगल एक्टिविटी बैक आ जाते हैं। तो दोस्तों हमारा जो काम है वो पूरा हो चुका है। तो अब हमको करना क्या है कि हम रन पे टच कर देते हैं। ऐप को इंस्टॉल कर लेते हैं, ओपन करते हैं। तो दोस्तों देख लीजिए यहाँ पर एडमोब, एडसेंस, गूगल जितने भी कैटेगरी बनाते हैं वो सब यहाँ पे आ जाती है हमारी। हमने एडमोब को टच किया, एडमोब वाला पेज ओपन हो गया। दोस्तों एडसेंस को टच किया हमने, ये एडसेंस वाला भी पेज ओपन हो, इसको टच किया तो इस वाला भी पेज ओपन हो गया। तो दोस्तों देख लिए मैंने इस कितने सिंपल तरीके से आपको बता दिया कि कैटेगरी कैसे बनाएं। दोस्तों मैं जब ढूंढ रहा था तो मैंने बहुत भटका था, लेकिन फिर मुझे ये आइडिया आया। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको भी ये आइडिया और कैटेगरी कैसे बनाएं ये बहुत ही सिंपल तरीके से पता चल गया होगा। तो दोस्तों अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब और सपोर्ट कर दीजिए और इस वीडियो में लाइक कर दीजिए। अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। और ऐसे ही ऐप से रिलेटेड जो बातें हैं वो जानने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को देखना न भूलें। और आप बिना कोडिंग के भी आप एक अच्छे प्रोफेशनल ऐप मेकर बन जाएंगे अगर आप इस चैनल से जुड़े रहेंगे तब। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। भारत माता की जय।